वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी प्राध्यापक आज आपके सामने शब्द विचार का भाग नंबर 3 लेके प्रस्तुत हूं, जिसमें हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद। दो भेद हैं शब्द के, कौन कौन से हैं देखो। मूल या रूढ़ शब्द, पहला भेद है मूल शब्द या रूढ़ शब्द। दूसरा भेद है व्युत्पन्न शब्द, दूसरा भेद है व्युत्पन्न शब्द। अब व्युत्पन्न शब्द के भी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद है यौगिक शब्द, दूसरा भेद है योग रूढ़। मूल शब्द की परिभाषा, मूल या रूढ़ शब्द की, वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों, अर्थात जिनके खंडों के अर्थ न हों परंतु किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों, मूल शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिनके टुकड़े न हो सकें, जैसे कपड़ा, घास, घर, देश, जब आदि। मूल शब्दों को रूढ़ या सरल शब्द भी कहते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। इन शब्दों के खंड करने पर अर्थ नष्ट हो जाता है। जैसे देश शब्द में दे और स का अलग अलग अर्थ नहीं है। परिभाषा फिर देखो एक बार। वे शब्द जो अपने में पूर्ण हों और किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हों, मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, सोना, छोटा, बल, पुस्तक आदि। व्युत्पन्न शब्द, मूल शब्द के साथ कोई शब्द अथवा शब्दांश जुड़ने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पन्न शब्द की परिभाषा देखो। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। जैसे अपमान, अप जमा मान से बना है। हिमालय, हिम जमा आल्य से बना है। अब हम व्युत्पन्न शब्द के जो भेद हैं, यौगिक और योग रूढ़, उनकी परिभाषा करेंगे। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द दो अंशों को जोड़ने से बनता है, जिनमें एक तो अवश्य ही रूढ़ शब्द होता है और दूसरा अंश चाहे उपसर्ग प्रत्यय या रूढ़ शब्द हो। जैसे सेना जमा पति सेनापति, अप जमा मान अपमान, नियम जमा इत नियमित। परिभाषा देखो। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाने से बनते हैं। हमने उदाहरण किया सेना जमा पति सेनापति। इसमें सेना रूढ़ शब्द है, पति भी रूढ़ है, दोनों मिलके क्या बना? यौगिक शब्द बना। अप जमा मान, इसमें अप उपसर्ग है, मान रूढ़ शब्द है, उपसर्ग जमा रूढ़ क्या बना? यौगिक बना। नियम जमा इत, नियम रूढ़ शब्द है, इत क्या है? प्रत्यय है। नियम जमा इत नियमित शब्द बना। नियमित क्या है? यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द देखो। ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं किंतु वे अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे जलज, पीताम्बर, लंबोदर। जलज शब्द का उदाहरण देखो। जल शब्द का अर्थ है जल से उत्पन्न, जल जमा जाए, किंतु जल से उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को जलज नहीं कहा जा सकता। यह शब्द केवल कमल के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है। जलज केवल कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। सेवार और घोंगा आदि भी जल से ही उत्पन्न होते हैं, पर उन्हें जलज नहीं कहा जाता। पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाला, किंतु हर पीले वस्त्रधारी को पीताम्बर नहीं कहा जाता। केवल श्री कृष्ण के अर्थ में ही यह रूढ़ हो गया है। परिभाषा देखो। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। इस तरह से आपका व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद थे वो हमने पढ़े। मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द में के दो भेद, यौगिक और योग रूढ़। धन्यवाद।